भरत ने निश्चय कर लिया था कि वह भी अब भूमि पर ही शयन करेंगे और जटा धारण करेंगे। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषादराज गुहे को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेंगे। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्रीराम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूं, सोता नहीं हूं। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, कुकुत्सकुल भूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं। सेना सहित आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग है ना? गोये के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गुहे तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से इस प्रकार बोला, उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। गोहे के इस प्रकार कहने पर उन्होंने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वास्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनसे बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। सुवर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर्नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमय नाव गुहे स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी वे सब सवार हुई। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। कुछ सैनिक बड़े बड़े मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। इस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियां। उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे
पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहों से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवन की ओर प्रस्थित हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयागवन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।